ईरान की घेराबंदी अब और तेज हो गई है। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्रों में 2500 मरीन सैनिक और घातक B-2 बम वर्षक विमान तैनात कर दिए हैं। क्या मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या यहाँ पे मिडिल ईस्ट में तनाव और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला है? जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो खबरों में अमेरिकी रक्षा विभाग ईरान के खिलाफ यहाँ पे मध्य पूर्व में 2500 अमेरिकी सैनिक जो है उसे तैनात करने की घोषणा कर चुकी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है इसके दौरान B-2 स्टील बम वर्षक विमान उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से अब तैयार। अगर मुख्य बिंदु की बात किया जाए तो जैसे कि यहाँ पे फारस की खाड़ी में जहाँ अब तक में जितने भी ऊर्जा यहाँ पे देखे गए थे वे सारे ऊर्जा संसाधन पर यहाँ पे खतरे जो है वो मंडरा रहे हैं। वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी इसका प्रभाव पूरी तरह से देखा गया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ यहाँ पे अभियान शुरू किया है। B-2 बम वर्षक देखा जाए तो ये जो है पूरी तरीके से अब तैनात कर दिया गया है। ईरान के अंदर जितनी भी यहाँ पे गहरी यहाँ पे जो इतने भी स्थान हैं उन सारे स्थानों पर हमला करने के लिए इसे तैनात किया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया था ईरान के खिलाफ, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। जैसे कि यहाँ पे फरवरी और मार्च में 2026 में ईरान के खिलाफ चलाया गया ये एक सैन्य अभियान है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विशेष ईरान के लिए इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अगर बात किया जाए तो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे जितने भी है उनके उत्पादन, साथ में यहाँ पे जो इतने भी यहाँ पे जो नौसेना क्षमता है उन सारी चीज़ों को नष्ट करना है और इस तरीके से नष्ट करना है कि भविष्य में फिर से ईरान उसका निर्माण ना कर सके। इसे पूरी तरीके से बर्बाद करना इसका मुख्य उद्देश्य है। B-2 बम वर्षक विमान जैसे कि यहाँ पे चर्चा में आई हुई है तो ये क्या है? B-2 बम वर्षक जो है इसे यहाँ पे B-2 बम बॉम्बर्स के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य यहाँ पे वायुसेना जो है वे इसका अत्यधिक यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इसे उन्नत स्टील रणनीति के द्वारा बनाया गया है। ये सबसे घातक और यहाँ पे सबसे महंगे विमान में शामिल है। रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन को पूरी तरीके से यहाँ पे घुस करके उसे मारने तक का इसके ऊपर क्षमता इसमें शामिल है। तेहरान में देखा जाए तो यहाँ पे खबरों में आया हुआ है कि यहाँ पे एक भीषण विस्फोट हुआ है जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। जैसे कि यहाँ पे तेहरान के लोग जो है वो कुछ दिवस के रूप में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। चौक में एक भीषण विस्फोट हुआ और जिसके कारण बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग मारे गए, कुछ घायल हो गए। यहाँ पे लोग जो है इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। लेबनान में हमले हुए थे और लगभग जो है यहाँ पे 773 लोगों की मौत हुई है जिसमें से 100 जो है बच्चे इसमें शामिल हैं। ईरान का यहाँ पे बयान है कि लगभग 1300 से अधिक लोग मारे गए। इजराइल का यहाँ पे बयान है कि लगभग 12 ही मौत हुई है। तो इन दोनों के यहाँ पे आंकड़े में देखा जाए तो बहुत ही अंतर है। इराक में अमेरिकी विमान दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पे हो चुकी है। 135 टैंकर जो है विमान दुर्घटनाग्रस्त से प्रभावित हुए हैं। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी चालक जो है उनका भी यहाँ पे मृत्यु हुआ है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में लगभग जो है यहाँ पे 13 संख्याओं में लोगों की मृत्यु हुई है। ईरान को यहाँ पे घेरा जा रहा है अमेरिका के द्वारा, तो इसका क्या कारण है और उसकी रणनीति क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला तो उद्देश्य है अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाना। ईरान की परमाणु क्षमता के विकास को रोका जा रहा है ताकि वो भविष्य में या फिर आगे कभी भी ऐसा परमाणु निर्माण ना कर सके। क्षेत्रीय प्रभाव को कम करना इसका दूसरा उद्देश्य है। जैसे कि खाड़ी देशों में ईरान के बढ़ते सैन्य और राजनीतिक प्रभाव को सीमित करना चाहते हैं ये लोग। सुरक्षा सुनिश्चित करना, जैसे कि अमेरिका अपने सहयोगी जो देश है सऊदी अरब या फिर कुवैत, इन सारे देशों की यहाँ पे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी ईरान को घेरा लगा रहे हैं। मध्य पूर्व में अगर इसका प्रभाव देखा जाए तो लगातार यहाँ पे जो हॉर्मुज़ जलडमरू है इससे यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे अधिकार जमाया जा रहा है इस पर। ईरान जो है यहाँ पे अधिकार जमाता है, साथ में यहाँ पे तेल के शिपिंग को यहाँ पे रोकने की धमकी भी देता है जिससे तेल आपूर्ति पर यहाँ पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है।
पूरी तरीके से यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी यहाँ पे प्रभाव देखा गया है। भारत पर अगर प्रभाव देखा जाए इसका, तो जैसे कि यहाँ पे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत जो है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा यहाँ पे बाधित हो चुकी है और मुद्रास्फीति में भी यहाँ देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खतरा आ चुका है। भारत की स्थिति अगर देखा जाए अभी इन दिनों, तो यहाँ पे बहुत ही प्रभावित हुई है। यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर को लेकर के बहुत सारे क्षेत्रों में लोग जो है परेशान हैं। बहुत सारे होटल बंद हो चुके हैं, या फिर होटल में जितने भी मेन्यू थी उसे घटा दिया गया है। आंकड़ों के अनुसार ऐसा माना गया है कि दक्षिण भारत के कुछ ऐसे ये हैं, बहुत सारे जितनी भी यहाँ पे देखा जाए बड़े बड़े होटल्स है, वो अपना संख्याओं में देखा जाए तो 100 से घटा करके 40 अब मेन्यू में रखे हैं। ईरान पर इसका प्रभाव देखा जाए तो परमाणु और जितने भी यहाँ पे इसकी सैन्य जो संगठन है, इसका यहाँ पे पूरी तरीके से विनाश करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ईरान का यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ताकत है उसका परमाणु। अमेरिका चाहता है कि वो परमाणु ऊर्जा का विकास ना करे। अगर ऐसा हो जाता है तो शायद अमेरिका जो है अब ईरान के अंदर आ जाएगा। तो ये डर है अमेरिका के ऊपर कि बस ईरान जो है वो अपना ये परमाणु जो क्षमता है निर्माण करने का, इसे रोक दे, ताकि फिर वो अपना जो प्रभुत्व है उसे स्थापित करते हुए रहे। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो ईरान पर प्रभाव पड़ने का दूसरा कारण है तेल अर्थव्यवस्था पर प्रहार। जैसे कि अमेरिका यहाँ पे चाहता है कि जितने भी उसके यहाँ पे हमले हुए हैं अभी तक में, वो लगातार ईरान के तेल भंडारों या फिर परमाणु जो हथियार का जो यहाँ पे ठिकाना था वहाँ पे ही हमले किए गए थे। तो इस तरीके से पता चलता है कि अमेरिका पूरे तरीके से यहाँ पे 2 चीज़ों पर निशाना बनाया हुआ है। पहला तो परमाणु क्षेत्र और दूसरा है तेल का जो यहाँ पे भंडार है वहाँ पे। तो इस तरीके से वो चाहता है कि ईरान का जो तेल अर्थव्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाए और उसका जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से नीचे गिर जाए। अगला कारण है सीधे ज़मीनी हमले की संभावना। 2500 सैनिकों को तैनात किया गया है। तो इससे यहाँ पे ये साबित भी होता है कि अमेरिका चाहता है कि अब सीधे जो हमला है वो ज़मीनी स्तर पर होगा। अब ईरान को पूरी तरीके से चारों तरफ से घेरा जाएगा और उसे सीधे चुनौती दी जाएगी। साथ में यहाँ पे जो क्षेत्रीय युद्ध है इसमें भी उसे फंसाया जा रहा है। अमेरिका अपने जितने भी सहयोगी देश हैं उन सारे सहयोगी देशों के साथ मिल करके ईरान को घेरने वाला है। साथ में यहाँ पे वो घेर भी चुका है। बहुत सारे इलाकों में वो अपना ठिकाना बनाया हुआ है और अपना जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सहयोगी देश है जैसे कि सऊदी अरब या फिर जितने भी और भी, इन सारे क्षेत्रों में देशों के साथ मिल करके उनके क्षेत्रों में अपना अड्डा यहाँ पे जमा चुका है। तो अब यहाँ पे ये खबर सामने आ सकती है कि कुछ दिनों में ऑपरेशन जो वो स्टार्ट किया है एपिक फ्यूरी, इसका अंजाम भी शुरू हो जाए और इसका जो प्रभाव है फिर वो जितने भी विश्व स्तर पर देश है सब पर पड़ेगा। खास करके यहाँ पे जो तेल है उस पर यहाँ पे जो भी महंगाई है उसमें बढ़ेगा। थैंक यू।